गर्भ खंडित ना हो, इसके लिए भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। 2 समय ये उपाय करना है। विशेष दिन होता है बार या शुक्र। आधे नंबर से चूक जाते हैं महाराज जी, 2 नंबर से चूक। महाराज जी फिजिकल में दौड़ लगाने गया और मैं पीछे हो गया। तो ये उपाय करने से रोजगार के योग बनने लगेंगे, और योग नहीं बनेंगे, रोजगार होगा। आपका पहला प्रश्न था संतान के लिए। तो संतान, अब संतान भी 2 प्रकार की होती है। पहली तो कई लोगों की ये प्रश्न है, बोले महाराज जी लड़की हैं, पुत्र नहीं है। तो वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। और कईयों की ऐसा होता है कि गर्भ में बच्चा आता है, 1-2 महीने रहता, गर्भ खंडित हो जाता है। तो गर्भ खंडित ना हो, इसके लिए भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। बच्ची हो गई है, पुत्र होगा कि नहीं होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। शिव पुराण में इसका लेख है। पुत्र जीवी एक पौधा होता है, उसके बीज गाय के दूध में पीस करके गाय के दूध में मिलाना है और वो पीना है। इससे हनुमान जी महाराज की कृपा से, गौ माता की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से पुत्र प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में कि 1700 महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है। तो संतान की प्राप्ति हुई है, कई महिलाओं को पुत्र नहीं है तो पुत्र भी हुआ है। अभी 1.5-2 महीने पहले कोई प्रीति यादव है, वो प्रीति दुबे हैं दमोह की, उनको भगवान की कृपा से 12 वर्ष बाद संतान में पुत्र की प्राप्ति हुई है। कुटी सरकार ने दिया। यही उपाय से, इसी उपाय को करने से बस है, श्रद्धा विश्वास व्यक्ति का जागृत हो, उपाय करेगा, लाभ होगा। तो ये संतान नहीं, हाँ सुनाइए क्या ये पुत्र जीवी जो आप बता रहे हैं, ये पौधा है। पौधा ये हाँ, कहाँ मिलेगा? ये धाम से उसके अच्छा। बीज मैं देता हूँ। अच्छा, अब हर जगह मिलना तो संभव है, वो असंभव है। पुष्प ही है ये, मतलब पौधा ही है। ये पौधा है, उसका बीज होता है। वो अभी आएगा, अब तो ये बरसात सिर्फ में। आपके पास ही है या नहीं, वो तो हर जगह मिलता है, उसकी पहचान होती है। अच्छा। कभी ऐसा बनेगा तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। वो पौधा जो पहचान लेगा वो उसका प्रयोग कर सकता है। तो उसको विशेष तरीके से कोई आप उस पे सिद्ध करते हैं, कोई नहीं, उसका मंत्र का नक्षत्र होता है। अभिजीत मुहूर्त में उसके जो बीज होते हैं उसको पीस करके रखा जाता है, पाउडर बन जाता है। 1-2 चम्मच वो पाउडर दे दिया। जिसके पुत्र नहीं है उसको भी शुभ मुहूर्त में पिया जाता है। शुभ मुहूर्त देख करके आपको उपाय बता दिया जाएगा। गाय के दूध में उसको पीना है। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है, जो धागा वाली मिश्री आती ना, धागा वाली मिश्री, उसको पीस करके गाय के दूध में मिलाओ। गाय के सामने बैठ करके फिर वो बात आ जाएगी, महाराज जी गाय सीधी होनी चाहिए, सो गाय सीधी होनी चाहिए, नहीं तो वो मार देगी। उसके सामने बैठ जाओ, उसके सामने ही छान करके गौ माता के सामने प्रसाद लगा करके वो दूध पान करेंगे। 7 सोमवार के अंतराल में गर्भ सुरक्षित होगा, गर्भ आप रहेगा। ये भी उपाय बहुत अचूक है, जिन जिन लोगों ने किया है उसको लाभ हुआ है। रही बात संतान नहीं है, संतान के लिए भी उपाय मैं बताता हूँ। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवान शिव का यदि मंदिर कहीं पास में शिखर के दर्शन करे, स्नान करके, और जले ही से जो जल निकलता है, वैसे कई लोगों ने उसको दोष माना है कि वो नहीं पीना चाहिए, और वो पीने से, बेलपत्री खाने से संतान रुकती है, संतान होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, भगवान शिव की कृपा से। ये कई उपाय हैं। यदि व्यक्ति श्रद्धा विश्वास से करता है तो उसे लाभ अवश्य होता है। बहुत साधारण सा सरल सा उपाय, सरल, मतलब इसको कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। अचूक उपाय है। और ऐसा नहीं जो उपाय करेगा वो स्वयं बताएगा कि हमें लाभ हुआ है, करे बस।